Now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. नमस्कार। पाकिस्तान की करनी कुछ और बोलनी कुछ, एक बार फिर पाकिस्तान का दोगलापन सामने आया, और वो ये कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट पर पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो पाकिस्तान के प्रीवियस स्टैंड से बिल्कुल अलग था। प्रीवियस स्टैंड क्या था पाकिस्तान का कि हम इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। इंडिया से तो इनके क्या अच्छे रिलेशंस है पता ही है, लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में तो दोनों के बराबर रिलेशंस, दोनों से बराबर अच्छे रिलेशंस के लिए जो ये बात कर रहे थे, ऐसा कुछ फॉरेन ऑफिस ने तो नहीं बोला ना। फॉरेन ऑफिस का स्टैंड क्या था? नैन्सी पेलोसी की विजिट गलत थी, ऐसा सीधा सीधा ना बोल के घुमा फिरा के बोल दिया, लेकिन बोला जरूर। इस नैन्सी पेलोसी की विजिट पर चाइना को सिर्फ दो कंट्रीज ने सपोर्ट किया। एक था रशिया, जो रशिया तो करेगा ही क्योंकि चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर में। पाकिस्तान को कौन सा सपोर्ट मिल रहा है? पाकिस्तान को पैसा चाहिए था, सीपीसी में आ नहीं रहा। उसके बाद भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। इस पे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ये जो टांग अड़ाने की आदत है ना हर चीज में, ये कितनी डेंजरस है। पहले इन्होंने फ्रांस में टांग अड़ाई, फ्रांस में टांग अड़ा करके अपने ही घर में खून खराबा करा लिया। उसके बाद अब इन्होंने बोला पाकिस्तान विल ऑलवेज स्टैंड विद चाइना। अब पाकिस्तान विल ऑलवेज स्टैंड विद चाइना का मतलब क्या है? पाकिस्तान विल ऑलवेज स्टैंड विद चाइना जी, आपका खुद का स्टैंड कि अमेरिका और चाइना दोनों से बराबर दोस्ती, ये सडनली गायब हो गया। सिर्फ दो ही कंट्री ने सपोर्ट किया और 200 के आसपास कंट्री है वर्ल्ड में, किसी ने नहीं उस पर कुछ बोला, चाइना को सपोर्ट किया। खैर एनीवेज, हाँ, एक कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हमें दिखा पाकिस्तान की तरफ से कि जरकावी इन्होंने दे दिया, जवाहिरी इन्होंने दे दिया, अयमन अल जुबैरी दिया। लेकिन अयमन अल जुबैरी देने का क्या फायदा? हाँ, उससे पैसा जरूर आ रहा है। जो खबरें अब अखबार में छपनी शुरू हो गई कि पैसा, डॉलर्स आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लोन्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो अब सपोर्ट है उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई वी स्टैंड विद वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या अमेरिका उसके सिग्नेटरी नहीं है? अमेरिका में ताइवान की एम्बेसी तो नहीं है। अगर वन चाइना पॉलिसी अमेरिका मानता है और नैन्सी पेलोसी वहां विजिट कर रही है तो उसे इस कहानी नहीं पता थी? आप ही बताएंगे सबको। आपके आर्मी चीफ फोन कर रहे हैं वेंडी शेरमैन को कि हमें डॉलर दिलवाइए, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें लोन दिलवाइए। उसके बाद आपका ये स्टैंड, आप ही बताएंगे सारी दुनिया को ना कि क्या स्टैंड होना चाहिए। अच्छा, इनकी जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, मैं भी बताता हूं। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि नैन्सी पेलोसी का जो विजिट था ना, वो सबको पता था। अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता था, अमेरिका की पूरी रूलिंग एलीट को पता था, और ऑफिशियल पॉलिसी के तहत पहुंची, वरना तो वो जा ही नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिला ना इस विजिट को। अगर अमेरिका ने ऑफिशियल पॉलिसी के तहत भेजा है तो पाकिस्तान कौन होता बताने वाला? अब आते हैं कि फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट में जी, फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट ने क्या बोला? It firmly supports Beijing's sovereignty and territorial integrity. अब sovereignty और territorial integrity में क्या कभी पाकिस्तान ने यह बोला है कि हम ताइवान से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे? तो सेमीकंडक्टर्स कहां से आते हैं जी आपके पास? आप ताइवान से खरीद रहे हो, ताइवान को पैसे दे रहे होगे। सेमीकंडक्टर्स कहीं से वो, कहीं से चाइना होके आ रहे हैं, तो चाइना खुद ही खरीद रहे हैं। फिर फॉरेन ऑफिस ने यह भी बोला पाकिस्तान इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट इवॉल्विंग सिचुएशन इन ताइवान स्ट्रेट व्हिच हैज सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, क्या ये अमेरिका को नहीं समझ में आया था? क्या ये क्वाड मेंबर्स को नहीं समझ में आया था? क्या ये यूएन को नहीं समझ में आया था? ये पाकिस्तान ही ग्लोबल पुलिसमैन का काम करेगा? आगे क्या लिखा है इन सालों में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने? इतने महान कंट्री हैं कि दूसरे के पंगे में टांग अड़ाना इनकी फितरत बन चुकी है। आगे, the world is already reeling through critical security situation due to Ukraine conflict with destabilizing implications for international food and energy security. The world cannot afford another crisis and the negative consequences for global peace, security and economy. ग्लोबल पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए चाइना की जितनी भी हरकतें हैं उस पर आप चुप लगा जाते हो। उस पर अमेरिका इतना कुछ बोलता, आप चुप लगा जाते हो। अब आपको बोलना जरूरी था। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले भी ये बार बार डेमोन्स्ट्रेट क्यों करता है पाकिस्तान कि हम चाइना की गोद में बैठे? क्यों डेमोन्स्ट्रेट करता है? एक रीजन,
क्यों? क्योंकि वहां से पैसा आता है, और चाइना से पैसा आता है तो इनका सबका मुंह बंद हो जाता है। इससे पहले भी अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट रखी थी, क्या आप वहां गए थे? नहीं गए थे ना। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्शन था, सबको पता था चाइना की वजह से आप नहीं गए। और आगे क्या बोला इनके फॉरेन ऑफिस ने? इंटरस्टेट रिलेशंस शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस एंड इंटरनल अफेयर्स and peaceful resolution of issues by upholding of principles of UN Charter, international law and bilateral agreements. UN Charter, इंटरनेशनल लॉ, वो वीगर मुस्लिम्स जो वीगर मुस्लिम्स हैं उन पर आपके नहीं चलते, या आपने कभी स्टेटमेंट दिया हो? पाकिस्तान बार बार ये बताता है कि हम चाइना की गोद में बैठे हैं। अच्छा, इस विजिट पे चाइना भी सिर्फ बोलता रहा, मुंह से बोला, कुछ उसने किया नहीं। पहले बोला नैन्सी पेलोसी के प्लेन को शूट डाउन कर देंगे, ठीक है जी, हुआ शूट डाउन, नहीं किया। उसके बाद बोला वॉर स्टार्ट हो जाएगी। विजिट हुए 48 घंटे हो रहे हैं, वॉर स्टार्ट हुई? नहीं हुई। उसके बाद बोले सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंस है? क्या इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा देगा? कितने इकोनॉमिक एम्बार्गो लगे सबको दिखता है। ताइवान पे भी इकोनॉमिक एम्बार्गो कोई नहीं लगा खास, सेमीकंडक्टर पे तो बिल्कुल नहीं लगा जिसकी जरूरत है। चाइना सिर्फ मुंह से बोलने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। जो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है इस विजिट से, आप उसमें टांग अड़ा रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम सबसे इक्वल रिलेशंस चाहते हैं। क्यों? चाइना की गोद में बैठना बहुत पसंद है इस पाकिस्तान को। ये बात किसी को नहीं समझ में आती एक्सेप्ट फॉर एक आदमी, उसका नाम शहबाज शरीफ, जो कि अपने लोगों को बार बार बोल रहे हैं चाइना से बोलो पैसे लाओ। आज ही की खबर है, एक और टनल ये लोग चाह रहे हैं कि सीपीईसी में ऐड हो जाए। सीपीईसी में पहले पैसा नहीं आ रहा, तो मैं ऐड कहां से कर देंगे? चल ठीक है, कर दिया है, मान लेते हैं। पाकिस्तान चुप भी रह सकता था, इसमें चुप रह करके अपनी न्यूट्रलिटी दिखा सकता था। यही तो बोल रहे थे कि हम दोनों से बराबर रखेंगे, दैट मींस हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रलिटी तक नहीं दिखाई इन्होंने सीधे सीधे चाइना की गोद में बैठना पसंद किया। अब इस तरीके की जो इनके इंपैक्ट है, इनकी जो पॉलिसीज है, क्या उससे पाकिस्तान अमेरिका से बेटर रिलेशंस बना पाएगा या नहीं, ये बात तो पता नहीं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस जल्दी ठीक नहीं होने वाले। पाकिस्तान चाइना की गोद में जितना जाके बैठ गया है, और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, नैन्सी पेलोसी विजिट पे भी किया, इससे पहले भी 10 चीजों पर रिएक्ट किया, उससे ये क्लैरिटी आती है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस फॉरेन पॉलिसी के लिए इमरान खान तारीफ करते घूम रहे थे, जिस पॉलिसी के लिए शहबाज शरीफ ने तारीफ की कि देखो इंडिया तो दोनों तरफ से ले रहा है, तो इंडिया बोला भी तो नहीं ना, रशिया के साथ में, अमेरिका के साथ में भी है, दोनों से दोस्ती बनाए बैठा है। तो कोई स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं दी, या वर्ल्ड के किसी और कंट्री ने नहीं दी। आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हो चाइना के फेवर में, तो क्या इसे अमेरिका टॉलरेट करेगा? मुझे तो नहीं लगता वो टॉलरेट करने वाला। कहीं ना कहीं एक खामियाजा और झेलना पड़ेगा, और पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी ये बात नहीं समझ में आती कि अमेरिका का रिएक्शन कितना खराब होगा। हाँ, इन्होंने अयमन अल ज़वाहिरी देकर के कुछ तो किया है। अयमन अल ज़वाहिरी का जो अब तो अखबारों में छप गया ना, ये बात सबसे पहले मैंने बताई थी कि ये पाकिस्तान ने खुद गिफ्ट दिया है, लेकिन अब तो ये अखबारों में छप गई, हर जगह छप गई कि पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया है अयमन अल ज़वाहिरी का। तो उससे आपके कुछ रिलेशंस बेटर हुए होंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपके फेवर में थोड़ा जरूर आएगा, लेकिन इस स्टेटमेंट से चाइना और पाकिस्तान की, और चाइना और अमेरिका की, और अमेरिका और पाकिस्तान की, ये जो ट्रायंगल है, ये लव ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, इसमें कहीं ना कहीं हेट है। और पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस जब भी चाइना का नाम आएगा खराब होते दिखेंगे और गड़बड़ाते दिखेंगे। वैसे भी आईएमएफ ने पहले ही बोला था कि चाइना से आपकी जितनी भी डील्स है आप उनको रीअसेस कीजिए, और रीअसेस करके उन डील्स को ठीक कीजिए। अभी तक तो पाकिस्तान में हिम्मत नहीं आई कि वो चाइना को कुछ आंख दिखा पाए, और पाकिस्तान करेगा भी कैसे, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को कॉलर से पकड़ा। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।